अस्सलाम वालेकुम। छोटी सी वीडियो है। एक दो मेरे साथ बैड एक्सपीरियंसेस हुए, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दिया जाएं कि आपके साथ ये बुरे बुरे तजुर्बे ना हों। दो चीज़ों के ऊपर मैं अभी बात करने लगी हूँ, एक दराज पार्सल के हवाले से और दूसरा मैं ऑनवर्ड्स बात करूँगी कि जब हम एनआईसी की फ़ोटोकॉपी कराते हैं तो उसे जब किसी को हैंड ओवर करना होता है तो उसे हम किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं ताकि वो आगे जाके मिसयूज़ ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले दराज के पार्सल की मैं बात करती हूँ। मैं कोई गलत बात नहीं करने लगी हूँ दराज के हवाले से कि मेरे ऊपर कोई हद तक की इज्जत का दावा कर दे। मैं यूज़र एंड से बात कर रही हूँ, यानी जैसे मैं और आप जो उसको इस्तेमाल करने वाले, जो एक्सेस करने वाले दराज की ऐप को। ठीक है, अच्छा, आप बात क्या करनी है आपके पास जब भी दराज का पार्सल आता है ना, इत्तेफाक से वो मेरे पास अभी है नहीं, दोपहर में ही आया है। जब आपके पास दराज का पार्सल आता है, आपका एक लीफलेट लगा हुआ होता है। लीफलेट यानी वो एक पर्चा सा लगा हुआ होता है, उसमें डिटेल्स होती हैं, आपका फ़ोन नंबर होता है, आपका घर का पता होता है। आप कोशिश क्या करें कि जब भी आपने अपना पार्सल उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, आपने अपना प्रोडक्ट निकाल लिया, उसके बाद आप कोशिश करें कि जो वो लीफलेट है ना उसको अच्छे तरीके से आपने फाड़ के फेंकना है। उसमें आपका आपका अपना ज़ाती, लड़कियां कितना ज़्यादा ऑनलाइन मंगवाती हैं चीज़ें, है ना, तो आपकी डिटेल्स जो हैं वो गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकती हैं। आपने उस लीफलेट को अच्छे तरीके से फाड़ना है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। लड़के भी ज़ाहिर बात है, पर्सनल आइडेंटिटी हर बंदा सिक्योर करना चाहता है, तो आप अपनी आइडेंटिटी भी सिक्योर कीजिए। तो उसको उसको आपने स्पेशली अच्छे तरीके से फाड़ के फेंकना है, जो आपका फ़ोन नंबर और एड्रेस वाली जगह है। और मिसयूज़ के आपको बहुत सारे तरीके पता है, वारदातें करने के लिए, वारदातियों के लिए कोई 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 बात बताने वाली है नहीं कि वो आपका घर का पता और फ़ोन नंबर किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा, कोशिश कीजिए कि जो डब्बों के अंदर दराज के पार्सल्स आते हैं ना, अमूमन ये होता है डीएचएल है और दूसरे अली एक्सप्रेस वगैरह हैं, उनके बॉक्सेस के अंदर वो चीज़ें आती हैं, तो उस पर भी आपका लीफलेट लगा होता है। वो बॉक्स भी रीयूज़ हो सकता है विद योर एड्रेस एंड योर आइडेंटिटी, अगर आप उस बॉक्स को भी सही तरीके से डिस्कार्ड नहीं करते। आई हैव सीन, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। ठीक है, तो मैं एक ही चीज़ के दो बार पैसे दे चुकी हूँ, एक बार मैंने दिए थे, एक बार मेरी फैमिली ने दिए थे। तो ये मैं आपको पहली चीज़ बताई। दूसरी चीज़, ये मैं आपको अभी ये चीज़ लिख के भी दिखाती हूँ कि आपने अपने एनआईसी को किस तरीके से सिक्योर करना है। क्या होता है अमूमन हम लोग मेरे ख्याल से जो लोग बाहर निकलते हैं, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, उनका तो बहुत ज़्यादा ना एनआईसी का इस्तेमाल होता है। आप करें 100 बिस्मिल्लाह, आपने कहीं भी देना है, आप उसे ये आप हज़ार दफ़ा आप ये कह दें कि मेरा आईडी कार्ड की ये कॉपी है और आपने सिर्फ इसको इसी जगह इस्तेमाल करनी है। लेकिन आपको क्या गारंटी है कि सामने वाले बंदे की नीयत क्या पता अच्छी हो। सामने वाले की नीयत अच्छी हो सकती है कि वो उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करे, लेकिन इस्तेमाल जब हो जाता है आपका आईडी कार्ड, तो अब वो तो उसको क्या पता, उसने खाली ऐसी, वो कहता है ना, यूं करके और फिर फेंक दिया, वो सही तरीके से डिस्कार्ड नहीं हुआ। और अब मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने एनआईसी कार्ड को किस तरीके से और लाजमी तौर पर सिक्योर करके दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपका, जैसे आप देख रहे हैं इस तरह का हमारा जैसे एनआईसी कार्ड होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी हमने फ़ोटोकॉपी कराई, फ़ोटोकॉपी करा के जितनी कराई बेधड़क हमने कभी सिम कार्ड के लिए, वैसे सिम कार्ड के लिए अब तो नहीं दी जाती, लेकिन मिसाल के तौर पर डॉक्यूमेंट्स में दे दी, बैंक्स में देनी है बैंक्स में दे दी, दोस्त ने मांगी, एज अ विटनेस मांगी, खासतौर पर जिन लोगों को फाइलिंग का और डॉक्यूमेंटेशन का आइडिया है, मैं उनके लिए स्पेशली बात करी, स्टूडेंट्स के लिए बात करी, जो लोग फॉर्म फिलिंग्स मुख्तलिफ लेवल्स पर और बैंक्स के अंदर, और शेयर होल्डर्स जो होते हैं जिनका भी ताल्लुक फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा उनकी इंट्रूजन है इस तरह की चीज़ों के अंदर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फोटोकॉपी बनवाई, इतनी सारी बनवा के बैग में रखी हुई, कोई पता नहीं चलता बैग से किस टाइम, वॉलेट से कब इधर उधर आपकी फ़ोटोकॉपी हो गई, नहीं पता चलता है किस टाइम कैसे मिसयूज़ हुई। ये सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट रही हूँ। मेरी आईडी कार्ड की कॉपीज़ भी मिसयूज़ हुई हैं। पहली वाली कापी मैंने आपको बता दिया था कि मेरे साथ किस तरह का मिसहैप हुआ था। आपने करना क्या है, बनिस्बत ये कि कोई बुरी चीज़ हो तो उसके बाद सोचा जाए कि अब हमने क्या करना है। और आपको पता है आईडी कार्ड, जब ये वाले मामलात होते हैं तो आपका सीधा सीधा थाना कचहरी वाला सीन बनता है। तो थाना कचहरी तो कोई भी नहीं करना चाहता, है ना। ज़िंदगी में जितना ईज़ ला सकता है, तो ईज़ आपका आसानी तभी हो सकती है जब आपका पहला स्टेप बेहतर होगा, तभी आपके बाकी आने वाले स्टेप भी यानी उसके अंदर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, दिखा मैं ऐसे रही थी, ये जैसे एनआईसी कार्ड की आपकी इस तरह की कॉपी होती है, इसके ऊपर इस तरीके से दो
लाइंस आपने डायगनल बनानी है, ये देखें, ठीक है, अंदाजा हो रहा है। इस तरह की आपने 2 डायगनल लाइंस आपने उसके अक्रॉस आपने खींचनी है और उसके दरमियान में आपने ब्लू पेन से लिखना है। रेड पेन को आपने इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। रेड पेन जो है अमूमन डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अवॉइड किया जाता है इस्तेमाल करने से। ब्लू पेन आप यूज़ करेंगे और उसके अंदर आपने लिखना है फॉर ऑफिशियल यूज़ ओनली, ठीक है। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अभी इसके अंदर जो है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट सा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने ऐसे डायगनल लाइंस खींची और उसके दरमियान आपने फॉर ऑफिशियल यूज ओनली, या आप जिस खास मकसद के लिए दे रहे हैं, फॉर माई सिस्टर्स डॉक्यूमेंटेशन, एनीथिंग दैट यू वांट टू राइट, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ वो लिख के देना है कि लेट सपोज आपका वो आईडी कार्ड की कॉपी कहीं पे मिसप्लेस हो जाती है और जब अगर उसका लेट सपोज गलत इस्तेमाल हो जाए तो आप उसको ये बता सकते हैं कि देखिए मैंने इसको क्रॉस करके दिया हुआ है। और आपको मैं एक बड़े मजे की बात बताऊं, ये जो आपने क्रॉस करके दिया हुआ है ये थर्ड पार्टी के लिए, ये जो भी इसको गलत इस्तेमाल करना चाहती है उसके लिए एक तरह से ये दिस इज लाइक अ गार्बेज, लाइक उसके लिए यूजलेस है। वो उसको नहीं पता है कि इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो किसने किस मकसद के लिए लिख के भेजा है। ऐसी है ना, मैं अगर सामने वाले बंदे को इस तरह क्रॉस में ये चीज़ करके दे रही हूँ तो मुझे और सिर्फ उस वाली पार्टी को पता है कि मैंने अपना आईडी कार्ड उसे क्यों इस्तेमाल करने के लिए दिया और मैंने उसके ऊपर जो 2 लफ्ज़ लिखे हैं उसके पीछे क्या मकसद था। आप उसके जब आपसे कहीं बातचीत हो या बात पकड़ में आए तो आप उसके लिए काउंटर चेक्स जब होते हैं, तफ्तीश वगैरह की, मैंने बताया ना कि ये बात थाना कचहरी तक जाती है, तो अगर सवाल जवाब होते तो आपके पास पूरी दलील होती है बताने के लिए। लेकिन जिस बंदे के पास कोई थर्ड पार्टी उसको मिसयूज़ करे उसके पास तो दलील नहीं होगी, उसके पास तो बस एक चीज़ थी और उसने उसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की। छोटी सी बात थी लेकिन है बहुत काम की बात। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती, खासतौर पर ख़वातीन को, लड़कियों को जो घरों से बाहर नहीं निकलती या जिनका बैंक्स और बाकी दीगर जगहों पर जाना नहीं होता, तो वो बिल्कुल ही नाबलद होती हैं, तो उनके लिए ये बात है। किसी के लिए तो ये काम आएगी बात। बहुत सारे लोग कहेंगे यार ये तो हमें पता था, इस वक्त वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी। बात ये नहीं है वीडियो बनाने की, मेरे लिए ये बिल्कुल एक तरह से यूजलेस वीडियो, चाहे इसे कोई देखे या ना देखे, लेकिन ये कि जिसके वो कहते हैं ना जिस तन लागे वही जाने तो वो जिस तन लागे वाला सीन ये है कि मेरे साथ बैड एक्सपीरियंस हुआ। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ या मेरे देखने वालों के साथ बैड एक्सपीरियंस ना हो। छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। कीप वॉचिंग।